एक सूदिंग और रिलैक्सिंग परफ्यूम जिसे स्प्रे करते ही आपको एक कामिंग सा एक्सपीरियंस महसूस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो परफ्यूम 250 रुपीज़ में हमें 100 ml मिलती है एंड वो एक ऑल वेदर सेंट है। कौन सी है परफ्यूम और इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। इस चैनल पर मैं करता हूँ फ्रेग्रेंस रिलेटेड रिव्यू। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। डायरेक्ट हम चलते हैं फ्रेग्रेंस के रिव्यू की तरफ। दोस्तों विदाउट कीपिंग एनी सस्पेंस लेट मी इंट्रोड्यूस द फ्रेग्रेंस इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेनवर की तरफ से आने वाले इंपीरियल परफ्यूम का। ये परफ्यूम स्मेल कैसा करता है, एक परफ्यूम स्ट्रिप पर कैसा स्मेल करता है, हवा में कैसा स्मेल करता है, वो सब बताने से पहले मैं इसके रिलेटेड आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी बताना चाहूंगा। दोस्तों 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स अगो मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में वॉक के लिए गया था। एंड क्योंकि मेरा दोस्त थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, वो जस्ट अभी वर्कआउट से आया था। एंड हम जब वॉक कर रहे थे, उसने जब मेरे को पास करा, वो मेरे जैसे ही आगे से निकला तो उसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सेंट्रल बना। उस टाइम मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, एक्वाटिक है, ओरिएंटल है या फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। जस्ट मेरे को इतना आइडिया है कि उस टाइम मेरे को इतना महसूस हुआ कि बहुत ही प्यारा सा सेंट्रल उसके पीछे बना। उस टाइम मैंने उससे पूछा कि तूने कौन सा परफ्यूम अप्लाई करा है। उसने उसी समय अपने बैकपैक से एक डिओड्रेंट निकाला। वो इस डेनवर की तरफ से आने वाले परफ्यूम का इंपीरियल का डिओड्रेंट था। एंड उसने मेरे को इस परफ्यूम को अप्लाई करा, इंट्रोड्यूस कराया इस परफ्यूम से, बेसिकली डिओड्रेंट से। एंड उसके बाद मैंने इसके 2 से 3 बार इस परफ्यूम को परचेज करा। रिसेंटली मेरे पास ये खत्म हो गया था, जस्ट फॉर रिव्यू पर्पस मैंने इसको परचेज करा ताकि इस परफ्यूम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एनलाइटन कर सकूं। अब जान लेते हैं पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस हवा में कैसा स्मेल करता है। लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम इन द एयर। हवा में ये बर्स्ट एकदम पाउडरी फ्रेग्रेंस की तरह स्मेल करता है, एकदम क्लाउड ऑफ पाउडर यहाँ पर मेरे को महसूस हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि जो पॉन्ड्स की पिंक कलर की बॉटल आती है, अगर उसको आप जोर से प्रेस करें तो कैसा हवा में एक पाउडर का क्लाउड बन जाएगा। बट उसमें आपको 2 चीजें इमेजिनेशन से इंक्लूड करनी है। फर्स्ट है ग्रेप फ्रूट के कारण थोड़ी ब्राइट सिट्रसीनेस एंड साथ ही साथ बैकग्राउंड में चलता हुआ एक इंसेंस यानी अगरबत्ती जैसा नोट। हवा में इंपीरियल कैसा स्मेल करता है, पॉन्ड्स का पाउडर, उसका हवा में एक क्लाउड बने एंड साथ ही साथ थोड़ी सी सिट्रसी फीलिंग, थोड़ी ब्राइट सिट्रसी फीलिंग ग्रेप फ्रूट के नोट की उसके कारण, एंड साथ ही साथ बैकग्राउंड में चलता हुआ एक इंसेंस का नोट। हवा में ऐसा स्मेल करता है। अब जान लेते हैं पर्टिकुलर परफ्यूम एक परफ्यूम स्ट्रिप पर कैसा स्मेल करता है। नाउ लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम ऑन अ परफ्यूम स्ट्रिप। शुरुआत में यहाँ पर ग्रेप फ्रूट का एक ब्राइट ग्रेप फ्रूट का नोट मेरे को महसूस होता है। साथ ही साथ शुरुआत में ही यहाँ पर मेरे को पाउडरी फ्रेग्रेंस महसूस होती है एंड उसी के साथ मेरे को यहाँ पर इंसेंस का नोट भी महसूस होने शुरू हो जाता है। हालांकि इस परफ्यूम के अगर आप परफ्यूम नोट्स की तरफ रुक करो, वहां पर कहीं भी कोई पर्टिकुलर पाउडरी फ्रेग्रेंस या इंसेंस का नोट मेंशन नहीं है, सिर्फ ग्रेप फ्रूट की ओपनिंग मेंशन है। बट मेरे को यहाँ पर ग्रेप फ्रूट के साथ थोड़ा सा पाउडरी फ्रेग्रेंस एंड साथ ही साथ एक इंसेंसी यानी कि अगरबत्ती जैसा नोट भी महसूस होता है। ये फ्रेग्रेंस जो शुरुआत में रहती है, ये ऑलमोस्ट 10 मिनट तक आपके फैब्रिक पर लास्ट करती है। उसके बाद ये ट्रांजिशन करता है अपने मिडिल नोट्स की तरफ यानी कि हार्ड नोट्स की तरफ। एंड वहां पर मेरे को महसूस होता है कि यहाँ पर व्हाइट फ्लोरल्स का इस्तेमाल किया गया है जो बैकग्राउंड में चलता है। बट मोस्ट प्रोमिनेंटली हमें यहाँ पर मिलता है जिंजर के कारण थोड़ी बिटरनेस एंड थोड़ी सी स्पाइसीनेस। हालांकि अगर आप इस परफ्यूम के परफ्यूम नोट्स के हार्ट नोट्स में देखो, वहां पर आपको सिनेमन और रोज मिलेगा, कुछ स्पाइसेस ऐड मिलेंगे। बट मेरे को रोज, सिनेमन, स्पाइसेस ऐसा कोई भी परफ्यूम नोट आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बट क्योंकि मैंने जिंजर के नोट को प्रीवियसली स्मेल करा है, तो यहाँ पर जो बिटरनेस है, स्पाइसीनेस है इस परफ्यूम में, वो मेरे को महसूस होता है कि यहाँ पर जिंजर का यूज किया गया है। साथ ही साथ ये फ्लोरल स्मेल करता है, तो मैं इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में ही लिस्ट करना चाहूंगा कि स्पेसिफिक मैं फ्लोरल फ्रेग्रेंस यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। थोड़ा सूदिंग मेरे को एहसास मिला, इसलिए मैंने इसको मिडिल नोट्स में 2 चीजों से रिप्रेजेंट करा, एक व्हाइट फ्लोरल्स एंड जिंजर का नोट। एंड थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी बरकरार रहती है जिंजर के नोट के एडिशन के कारण ही। एंड उसके बाद ये ट्रांजिशन करता है अपने बेस नोट्स की तरफ, जहां पर हमें कुछ चीजें स्मेल करने को मिलती हैं, जो कि है व्हाइट मस्क, ढेर सारा पाउडर एंड इंसेंस का एक बैकग्राउंड। ऐसा ये परफ्यूम स्मेल करता है एक परफ्यूम स्ट्रिप पर और आपके फैब्रिक पर। बट एक जरूरी बात, अगर आप में से वो ऑडियंस है जो पर्टिकुलर पाउडरी फ्रेग्रेंस को पसंद नहीं करती, तो वो इसको अवॉइड कर सकती है। बट जो थोड़े पाउडरी, मस्की और फ्लोरल फ्रेग्रेंस को एंजॉय करते हैं, वो इस फ्रेग्रेंस की तरफ को परचेज करने के लिए देख सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट इनटू पाउडरी फ्रेग्रेंसेस, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। दोस्तों एक क्विक साइनॉप्सिस कर लेते हैं इस परफ्यूम का। शुरुआत में डेनवर का इंपीरियल हमें
क्लाउड ऑफ पाउडर महसूस कराता है हवा में, बिल्कुल एक पाउडरी फ्रेग्रेंस। साथ ही साथ ग्रेप फ्रूट के कारण थोड़ी ब्राइटनेस एंड थोड़ी सिट्रसीनेस हमें महसूस होती है एंड इंसेंस का एक बैकग्राउंड भी महसूस होता है। एंड जब हम इसे परफ्यूम नोट्स पर एक परफ्यूम स्ट्रिप पर स्प्रे करते हैं, वहां पर हमें एग्जैक्टली यही चीज स्मेल करने को मिलती है टॉप नोट्स में। एंड जब हम हार्ड नोट्स में ट्रांजिशन करते हैं, वहां पर हमें व्हाइट फ्लोरल्स के कारण एक सूदिंग इफेक्ट, एक सूदिंग ऑरा महसूस करने को मिलता है। साथ ही साथ जिंजर के कारण थोड़ी बिटरनेस एंड स्पाइसीनेस भी महसूस होती है, थोड़ा सा स्पाइसी टच मिलता है हार्ड नोट्स में, बहुत ही सटल स्पाइसीज हैं। इवन अगर आप बहुत क्लोजली से स्मेल करें तब आपको स्पाइसीनेस महसूस होगी, नहीं तो आप फ्लोरल एस्पेक्ट तक ही आपको यहाँ पर एहसास होगा। एंड जब ये ट्रांजिशन करेगा अपने बेस नोट्स में, वहां पर हमें मस्क, पाउडरी फ्रेग्रेंस एंड इंसेंस का नोट जो शुरुआत में हमें कुछ हद तक मिलता है, वो बेस नोट्स में आते आते थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है। हालांकि इसके परफ्यूम नोट्स में कहीं भी इंसेंस का मेंशन नहीं है, बट मेरे को यहाँ पर अगरबत्ती जैसी फीलिंग भी आती है जो स्मेल करने में काफी सूदिंग लगता है। सो दोस्तों, इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों, दिस इज अ टिपिकल ऑल वेदर सेंट। हम इसे किसी भी वेदर या टाइम की बाउंडेशन में नहीं डाल सकते। विंटर में, मॉनसून में और समर सीजन में किसी भी टाइम सुबह से लेकर शाम तक इसे लगा सकते हो। जो इसका सॉफ्ट एस्पेक्ट है, सॉफ्ट फ्लोरल मस्की पाउडरी एस्पेक्ट है, वो हमें बिल्कुल एक सूदिंग एस्पेक्ट इसमें प्रोवाइड करता है एंड हमें कभी भी चैलेंजिंग नहीं लगता इसे अप्लाई करना। इसे हम इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं एंड इसे हम अपने किसी थोड़े से एक्वेटिक परफ्यूम के साथ लेयर कर सकते हैं, समर में थोड़ी ओरिएंटल परफ्यूम के साथ लेयर कर सकते हैं, विंटर सीजन में। सो इसे आप लेयर भी कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सीजन में, किसी भी टाइम में। सो दिस इज अ टिपिकल ऑल वेदर सेंट। ये मेरा इस पे एक ओपिनियन है। सो दोस्तों, इसकी टारगेट ऑडियंस के बारे में बता देता हूँ। क्या इसे मेल ऑडियंस लगा सकती है? बिल्कुल, ये मेल ऑडियंस को केटर करते ही सेल किया जाता है। इसके मस्कीनेस, इसके सॉफ्ट पाउडरी एस्पेक्ट इसको मेल ऑडियंस की तरफ बिल्कुल लीन करते हैं। बट क्या इसे फीमेल ऑडियंस लगा सकती है? सो द आंसर इज अ बिग येस। सो यहाँ पर जो फ्लोरल एस्पेक्ट है, इस कारण मैं जस्ट आपको एक टिप देना चाहूंगा। अगर विमेन ऑडियंस मेरी वीडियो को देख रही है, सो अगर वो इस परफ्यूम को बाय करने के लिए बारे में सोचती हैं, सो इस परफ्यूम को आप लेयर कर सकते हो एक शार्प फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ। सो इसमें जो फ्लोरल एस्पेक्ट है, वो जो टिपिकल फ्लोरल शार्प फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस आते हैं विमेन की, उसके साथ लेयर करेंगे। सो अपने आप में थोड़ी सूदिंग और मस्की इफेक्ट एंड साथ ही साथ पाउडरी इफेक्ट के कारण आपके जो फ्लोरल परफ्यूम है उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आप इस परफ्यूम को अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे हम जितना स्प्रे करते हैं इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं महसूस होती, शार्पनेस परफ्यूम में नहीं है। ना ये परफ्यूम सिंथेटिक स्मेल करता है, ना ये सिर दर्द करता है, ना सिर में चढ़ता है। एंड अगर आप इसके 15 स्प्रे अप्लाई करते हो अपने फैब्रिक पर, अपने क्लोथ पर, तो 40 मिनट्स की माइल्ड प्रोजेक्शन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 40 मिनट्स तक प्रोजेक्शन, ऑलमोस्ट 2 फीट की, बहुत ज्यादा लाउड नहीं, बहुत ही ज्यादा करीब भी नहीं, एक सॉफ्ट सा ऑरा इसमें क्रिएट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सेंट्रेल। इस परफ्यूम की सेंट्रेल बहुत अच्छी बनती है, जिस कारण मैं आपको गाइड करूंगा कि जस्ट अपने दोनों शोल्डर्स के पीछे इसके 4 स्प्रे अप्लाई करिए, 4 स्प्रेज ऑन ईच शोल्डर, जिस कारण इसकी एक अच्छी सेंट्रल बनेगी। जैसे आप चलेंगे, आपके पीछे इसका एक अच्छा सा और एक अच्छा सा क्लाउड बनेगा पाउडरी फ्रेग्रेंस का, मस्की फ्रेग्रेंस का। एंड इसकी लास्टिंग कैसी है, इसकी लॉन्जेविटी कैसी है। सो ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स तक मैंने इसको अपने कपड़ों पे स्मेल करा है। थोड़ी सी उससे भी इंक्रीज हो जाती है परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द वेदर आउटसाइड। सो थोड़ा सा टाइटली जज करने के बाद मैं इसकी 40 मिनट्स तक प्रोजेक्शन एंड 3.5 आवर्स तक इसकी लॉन्जेविटी को मैं एक्सपीरियंस कर पाया। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से रिव्यू था डेनवर की तरफ से आने वाले इंपीरियल परफ्यूम का। सो काफ़ी मेरे को दोस्तों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को अंडर 500 या अंडर 300 कोई समर परफ्यूम रिकमेंड करो या कोई एक्वेटिक परफ्यूम रिकमेंड करो। सो मैंने थोड़ा सा उस सारी चीज़ों को एक समरी बना के एक ऑल वेदर परफ्यूम जो हमें 250 रुपीज़ में 100 ml मिलता है, इसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। पर दोस्तों, उन मेरे व्यूअर्स को, उन मेरे सब्सक्राइबर्स को जिनको पाउडरी फ्रेग्रेंस लगानी नहीं पसंद, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट जो उस टाइप की फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं, वो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड मेरे को ये फ्रेग्रेंस पर्सनली पसंद है, आपका टेस्ट मेरे से अलग भी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिफोर इवन स्पेंडिंग 1 penny, आप मेरे पे ब्लाइंडली ना ट्रस्ट करके इस पे थोड़ी रिसर्च डालिए एंड तभी अपने पैसे को स्पेंड करिए। दोस्तों, ये मेरी तरफ से रिव्यू था इस पर्टिकुलर परफ्यूम पे। ऐसे ही रिव्यूज मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी बन सके। एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तब तक दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।